किसी पे ब्लैक मैजिक हो रहा है, हाँ, किसी पे कोई नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है और कहते हैं जान तक जाने वाली होती है उसकी, तो उस दायरे में क्या करें? कुछ समझ नहीं आएगा ना। डॉक्टर के पास ले जाएं, वो नॉर्मल बताएंगे सारा कुछ और उसकी जान जाने वाली है। उस समय एक नया ब्लेड ले आएं, किसी को नहीं बताना, चुपके से उसके तकिए के नीचे रख दें। 24 घंटे के लिए एकदम से रिलीफ मिल जाएगा। वो जितना मर्जी तड़प रहा है, वशीकरण करना है तो करते क्या है, वो बाल ले लिए। एक डोल तैयार होती है, कच्ची हांडी होगी, उसमें डाल के थोड़ा सा पानी, और अमावस की रात 12 के बाद में और शमशान घाट में किसी में जाके पकाने लग जाते हैं। कच्चे पक्के लाने पड़ते हैं और वो काले कपड़े में बंद करके ले आते हैं। थोड़े से 5-7 दाने निकाले और ला के उस गुड़िया में फिट कर दिए, वो बाल रख दिए, गुड़िया तैयार कर दी। ठीक है, अगर सामने वाले व्यक्ति को दुख देना है तो सुइयां चुबा रहे हैं। 64 योगिनी है मुरैना में, वहाँ 5 बजे के बाद वहाँ के लोग गेट बंद कर देते हैं और वहाँ कहते हैं ये तांत्रिक विश्वविद्यालय भी है। जैसे जैसे मैंने आहुति देनी शुरू करी और उसकी चीखें निकलनी शेफाली की शुरू हुई। जो पट्टा सा नहीं डाल लेते गले में, उसको ऐसे खींच रही थी, वो खींचते खींचते मर गया था। हवन समाप्ति का समय था और लास्ट आहुति बची हुई थी, वो मैंने डालनी थी। उससे पहले मुझे पीछे से खींच लिया गया था। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट पॉडकास्ट चैनल सुपर टॉक्स में। आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हमारे पास एक ऐसे शख्स हैं जो सीधा भगवान शिव से कनेक्टेड हैं। आज का इसलिए स्पेशल पॉडकास्ट है क्योंकि हमने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, पामिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी तो हमने देखी होगी, लेकिन आज हम डायरेक्टली उनसे बात करने वाले हैं जिनका सीधा कनेक्शन भूतों से है। आज के पॉडकास्ट में हम स्वागत करेंगे स्वामी अविनाश जी का, महाराज जी का, गढ़गंगा वाले। स्वागत है आपका सुपर टॉक्स में। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। महाराज जी, अभी आप बोल रहे थे बजरंग बली का एक जयकारा से शुरू करेंगे, तो हो जाए जयकारा एक बार। जयकारा है वीर बजरंगी, हर हर महादेव। क्या बात है महाराज जी, सबसे पहले आपके हाथ में एक त्रिशूल है, जरा बताएं जरा त्रिशूल की क्या, त्रिशूल क्यों आप साथ लेकर चलते हैं, इसके अंदर वजह क्या है? ये त्रिशूल क्यों साथ लेके चलता हूँ? कहते हैं ना, भोलेनाथ के हाथ में त्रिशूल क्यों है, कभी पूछा आपने? बता दीजिए। अस्त्र शस्त्र ये भी जरूरी है। कहते हैं जब भगवान के हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं तो क्या हम एक ये भोलेनाथ का त्रिशूल लेके नहीं चल सकते? तो इसमें मैं ज्यादा आपको नहीं बता पाऊंगा अभी, आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। हाँ जी महाराज जी। तो आगे की कहानी आप जो भी डिस्कस करना चाहें, जो हमारे ऊपर बीता, जो हमने अनुभव किए या जैसा हमारे साथ में होता है, जो भी हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो हमारी टीम, हमारी जितने भी हमारे टीम मेंबर हैं वो करते हैं, वो साइंटिफिक तरीके से करते हैं और हमें तो आध्यात्मिक ज्ञान से जो भी कुछ है हम उस तरीके से करते हैं। महाराज जी, अस्त्र शस्त्र की बात आपने करी है जी। और ये एक आम शस्त्र तो है नहीं, ये खास है। हाँ, खास है ये। और इसको आप रख रहे हो तो इसकी भी एक खास वजह होगी। खास वजह ये है कि अगर ये त्रिशूल हाथ में है तो ये भूत प्रेत कहाँ रुक जाएंगे। और वैसे भी एक औरा का दायरा हमारा ऐसा होता है कि जिस कारण से ये चीजें हमारे से काफी हटके एकदम से दूर रहती हैं, हमारे नजदीक नहीं आ पाती हैं जी। कुछ ऐसा रुद्र रूप ऐसा ले लेती हैं कि ये जितनी भी नेगेटिव पावर है, कई बार तो हमारे पे हमले भी हो जाते हैं। ऐसा हुआ है। बताएंगे जरा कैसे हुआ है, कैसे हमला कैसे हुआ? हमला कैसे हुआ? हमले का मैं बताता हूँ। एक बार हम कहीं जा रहे थे और हवन पे बैठे, और मैं तो अपने ध्यान में होता हूँ और जो हवन चल रहा है अपने तरीके से हम जो काम कर रहे हैं वो एक सात्विक काम होता है, एक तामसिक होता है। तो तामसिक में क्या था कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रात को ही कार्य करी जाती है, आपत्तिजनक चीज़ें होती हैं। उसमें कहते हैं मदिरा भी चढ़ती है। उस समय मैं कार्य कर रहा था और जब कहते हैं ना हवन समाप्ति का समय था और लास्ट आहुति बची हुई थी, वो मैंने डालनी थी। उससे पहले मुझे पीछे से खींच लिया गया था। तो वो भी हमारे पास में है, हमारी टीम के पास हैं वो चीज़ें जी। कभी ज़रूरत हुई तो आपको ज़रूर देंगे। तो इस तरह से हमला जब हम साधक हैं हमारे ऊपर हो जाता तो आम व्यक्ति की उनके साथ में क्यों नहीं हो सकता? उनके साथ में तो ऐसा है कि देखो, हमने जो भी ज्ञान लिया, सबसे बड़ी बात है
कि विरासत में हमें चीजें मिली। हमारे फादर ने डायरेक्टली दी है, ना कि घुमा फिरा के। हमें ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? पुश्तैनी ज्ञान था, वो मिल गया हमें। और उसी ज्ञान से अगर हम बैठे हैं, और हमारे फादर ने ये बात कही थी कि बेटा इन चीजों से डरना नहीं है। अगर आप डरोगे तो आप शायद इस कहते हैं ना अध्यात्म लाइन में ज्यादा लंबा नहीं चल पाओगे। तो उस कारण से जो भी हमारे साथ में बीतती है या जो भी कुछ होता है, तो सबसे पहले अपना भय खत्म करना होता है। अगर हमारे पीछे से हमें किसी ने कुछ खींचा, हम गिरे या कुछ भी हुआ, तो डरने की जरूरत नहीं। हमें पता है कि हमारी प्रोटेक्शन तो है, किसी ने तो कर रखी है। स्वयं भोलेनाथ है, माता काली है, ठीक है। उनकी अगर हमने आराधना की है, हम उनके उपासक हैं, तो एक औरा का दायरा और सुरक्षा घेरा हमारा बना रहता है। नकारात्मक चीजें होती हैं जी, तो वो हमला तो करती हैं, बाकी उनका इतना प्रभाव नहीं होता। हाँ, हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर कर देती हैं। तो डिस्टर्ब किस तरह से करती हैं? मेंटली नहीं, वैसे ही एक डरावा, बहुत ज्यादा डरावा, पीछे से कभी हमें डराने की कोशिश करना या हमें पीछे से खींचना, इस तरह से होता है। तो महाराज जी, आपने शुरू से, जैसे हमने तो आपके बारे में पढ़ा भी, आप तो भूतों में नहीं मानते थे, आप तो आध्यात्मिक भी नहीं थे। हाँ। और फिर आज आप उस स्टेट पर हैं, उस जगह पे हैं जहाँ पे आज आप लोगों के पास जाके उनका डर खत्म कर रहे हैं। ये देखिए, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। जब मैं आध्यात्मिक लाइन में नहीं था, हमारे फादर करते थे, ये मैंने पहले भी कुछ लोगों को बताया है। सबसे पहले तो मैं पूजा पाठ में ज़्यादा हल्की फुल्की कर ली और बस ठीक है जितना ज़रूरत है, और अपने जो भी अपना बिजनेस था, जो काम था, उसमें लग गए जी। जब हमारे फादर अंत समय था, जो उन्होंने हमें चीज़ें महसूस कराई, उसी दिन से एक ऐसा समय बदल गया। उसी दिन से ये देखो, बाल कितने लंबे, दाढ़ी कितनी लंबी, तो कुछ तो ऐसा मेरे साथ में हुआ होगा जो उन्होंने मुझे महसूस कराया, या जो चीज़ें हमें बहुत ही ओरिजिनल ऐसी चीज़ें कि ये भी दुनिया होती है। कुछ बता सकते हैं उस बारे में, कुछ थोड़ा दर्शकों के लिए, कि किस तरह की? ज़्यादा तो नहीं मैं बोलूँगा, मैं तो यही कहूँगा, जैसे उन्होंने मेरे हाथ पे हाथ दिए और मैंने उनका हाथ पकड़ा, तो बहुत तगड़ा झटका लगा था पहली बार में। कहते ना एक बिजली का झटका कितना तेज होता है, और मैं पीछे जाके गिरा था। अच्छा। मैं बोला इनका अंत समय है हमारे फादर का, और इतना तगड़ा झटका लगना, ये कुछ समझ नहीं आया। और फिर जब उन्होंने मुझे मेरे हाथ पकड़े और मैं आंख बंद करके बैठा, तो बहुत कुछ दिखा है। वो शायद मैं आपके सामने नहीं बता सकता। जायज जी, बात जी, है। जी। हाँ। तो महाराज जी, बढ़ते बढ़ते आज आप देखते हैं काला जादू बहुत बढ़ रहा है, ब्लैक मैजिक, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बढ़ती जा रही हैं। एक अभी इंसिडेंट भी हुआ था, एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है सारा अली खान। अच्छा। उसमें क्या हुआ कि उनकी कोई फैन आती है, उनका बाल तोड़ के पीछे जाती है और फिर दूर से एक बड़ी डरावनी सी उनको लुक देती है। तो ये ब्लैक मैजिक, काला जादू क्या होता है? और आपके साथ, आप तो इसी चीज में डील ही करते हैं, तो इसकी कोई, अगर आप, काला जादू किस प्रकार किया जाता है, क्या क्या चीजें, क्या क्या सामान यूज होता है, और किस तरह से इससे बचा भी जाता है, तो इसके अंदर थोड़ा सा जाते हैं। मैं कहते हैं ना, जो हमारे साथ में एक कहानी इसी तरह की घटित हुई थी, बताइए। वो मैं आपको बताता हूँ। प्लीज। होता क्या है कि दीपांशु मेरा एक खास शिष्य है, वो ही सारा कुछ संभालता है। देखो, लोग कहते हैं कि भाई महाराज जी को, हाँ, महाराज जी से हमारी बात करा दो, तो ये संभव नहीं है। रोज के इतने इतने कॉल्स आने, तो मतलब नहीं है कि सभी से बात हो सके जी। होता क्या है कि दीपांशु के पास कोई कॉल आता है हमारे ऑफिशियल नंबर पे। तो दीपांशु ने बात की, वो कहते हैं कि भाई हमारी बेटी बीमार है और ऐसे ऐसे परेशान हैं हम, तो आप यहाँ आइए। जी। ये हल्द्वानी साइड में हम गए थे। वो गए क्या, मतलब फोन आया था, चलो ठीक है। दीपांशु ने इग्नोर कर दी एकदम से। दीपांशु है ना, किसी एकदम से जवाब नहीं देता। क्यों, लोग है ना झूठ बोल बोल के बुला लेते हैं और बस फोटो खिंचाने, ये कोई मतलब हुआ? अरे भैया, अगर असलियत में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, तो आप सच बोलने में क्या जा रहा है? सत्य, बिल्कुल सत्य बोलना चाहिए। ठीक बात। दीपांशु ने 1 बार 2 बार 3 बार 1 हफ्ते तक उनको जवाब ढंग से दिया नहीं। फिर उन्होंने हमारे ऑफिशियल नंबर पे
व्हाट्सएप किया, कुछ कहानी लिखी, थोड़ी बहुत जो भी है, और कि भाई बेटी हमारी मर जाएगी अगर महाराज जी तक बात नहीं गई, ऐसा। अब होता क्या है, दीपांशु मुझे कहता है कि गुरुजी ये 1 हफ्ते से फ़ोन कर रहे हैं, आप एक बार ये कहानी देखो। 2-4 बातें बताई कि भाई लड़की बहुत बीमार है और वो ठीक नहीं हो पा रही है, और हॉस्पिटल में दिखाते हैं बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, कुछ भी नहीं है। MRI करा ली, अल्ट्रासाउंड करा लिया, मतलब बहुत कुछ ऐसी टेस्ट करा लिए, कुछ भी नहीं आ रहा है। मैं कहता हूँ दीपांशु इनको समय दे, देखो किसी का बच्चा बीमार है तो जाना भी जरूरी पड़ता है जी। हाँ, मैंने दीपांशु को कहा कि मुझे लग रहा है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है और चलते हैं। अभी ज़्यादा दिन की बात नहीं है, मुश्किल से 5-5.5 महीने पहले की बात है। होता क्या है, हम जाते हैं वहाँ पे, उनके घर पहुँचते हैं। ये रात में पहुंचे थे या सुबह सुबह के टाइम पहुंचे? नहीं, कहते हैं ना दोपहर को तो हम ही चले थे, तो रात में लगभग 8-9 बजे या 10 बज रहे होंगे। ठीक है। समय का मुझे इतना ध्यान नहीं है। अब हुआ क्या, वहाँ हम पहुँचते हैं, चलो उन्होंने कहा कि महाराज जी खाना, दीपांशु ने कहा कि हम रास्ते में खाना खा के आए हैं, बस वहाँ पानी पिया था। मैं बोला वो गुड़िया बताओ कौन सी है, लगभग 27-28 साल की थी, और वो देखते हैं वो गुड़िया बेड पे लेटी हुई है, हाथ पैर बहुत ज़्यादा पतले हो रहे हैं, कमजोरी। ये देखो इतने दिन में, मतलब 4 महीने में 5 महीने 5.5 महीने से दिक्कत थी उनको। तो हम बच्ची को देखते हैं, वो नाम थोड़ा हम बदल सकते हैं उसका जी। देखो जी। ऐसे कभी किसी की प्राइवेसी प्राइवेसी रखनी चाहिए। हाँ, ठीक बात। उसका नाम जो भी है उसी से। उसको हम गुड़िया बुला लेते हैं, अब गुड़िया बोल लो, हम समझ नहीं गुड़िया नहीं, सैफाली बोल देते हैं। शेफाली बोल दो, ठीक है। जो सैफाली है वो लेटी हुई है, उसने मुझे देखा ऐसे करके और एकदम से आंखें चुरा ली। मेरा तो दिमाग वहीं घूम जाता है कि कोई व्यक्ति, अब आप हैं, आप मेरी आंखों में देख के बात कर रहे हैं ना जी। अगर आप में कोई नेगेटिविटी है तो आप मेरे से आंख नहीं मिलाएंगे, या तो ऐसे करके बात करेंगे, थोड़ा से ऐसे देखेंगे, ऐसे करके कभी आंख नहीं मिलाते वो। चलो मुझे वहां से शक एक हल्का सा हुआ, मैं शायद मेरा धोखा है। उसके पापा आते हैं और उसका भाई शेफाली का अनकित, चलो ठीक है, उसकी मम्मी भी है, उनसे मैं बात कर रहा था। वो सैफाली लेटी हुई है, मैंने सैफाली का हाथ पकड़ा, मैं बेटा कैसी तबीयत है, उस पर बोला भी नहीं जा रहा था, बस कहने लगी ऐसे करके हाथ जोड़ के जैसे प्रणाम करते हैं इस तरह से प्रणाम करके, और उसने मुंह घुमा लिया और लेट गई। देखो कोई भी बीमार व्यक्ति है ना, उसको ज्यादा बोलना ना चुभता है वो जी। मैं भी कभी बीमार पड़ा था, तो मुझे भी अगर कोई बार बार पूछे तो शायद उस समय मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था जी। तो अब हुआ क्या, आगे उसके सामने जो भी उसका हालचाल पूछा। अब हम बैठ जाते हैं उनके क्या बोलते हैं उसको, जो लिविंग एरिया, हाँ, जो जहाँ सोफे वगैरह रहते हैं, ड्राइंग रूम, वहाँ बैठ जाते हैं। अब पानी वानी पिया, अब उनके फादर से मैं बात कर रहा था, दीपांशु है, दीपांशु अपने तरीके से साइंटिफिक तरीके से, मैं तो अपने आध्यात्मिक तरीके से बात करता हूँ। तो ये भी एक जोड़ी है गुरु चेले की, देखो होना भी चाहिए। ये मुझे है ना, एक तो मुझे ये गुस्सा आता है, गाड़ी चलाता रहेगा और खोदना शुरू कर देता है ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, और लास्ट में फिर मानता भी है कि हाँ नहीं गुरुजी जो आप कह रहे हैं ठीक है जी। दीपांशु ने पहले अपनी बात पूछी, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। अब मैं पूछता हूँ, उसकी मम्मी बैठी है सैफाली के, अनकित बैठा है और उसके पापा है। मैं बोला जी आप ये बताओ ये कब से बीमार है। उन्होंने कहा कि इतना समय हो गया है और ये गुड़िया हमारी ठीक नहीं है। मैं बोला कोई समय भी तो होगा, कोई समय सीमा होगी। कि उन्होंने कहा वहाँ से पर्दे लग रहे थे शीशे, और पर्दा खोल के कि ये सामने गाड़ी है हमारी। मैं हाँ है, इतनी ज़्यादा पुरानी भी नहीं लग रही थी, नई भी नहीं लग रही थी। मैंने देखा कि हाँ बोलो कि इस गाड़ी में इसके लिए अंकित के लिए हम लड़की देखने जाते हैं, इधर कहीं आए होंगे ऋषिकेश या हरिद्वार। मैं बोला ठीक है।
तो लड़की भी देख ली, सारा कुछ। रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो जाती है जंगल में, और जंगल का तो एरिया पड़ता ही है वो। मैं बोला फिर हमने अपने जानकारों को फ़ोन किया और फिर वहाँ दूसरी गाड़ी बुलाई। फिर हम वो गाड़ी छोड़ के आ गए थे। मैंने कहा फिर कि गाड़ी छोड़ के आ गए थे और हम तो अपने घर आ गए, और मेरे ख्याल में 2 या 3 दिन बाद गाड़ी आ गई हमारी ठीक होके। कि उस दिन से ये बीमार है लड़की, जो सैफ अली है। मैं बोला और कोई कहानी? कि और कोई कहानी? अब सुनो। ये धीरे धीरे बीमार होना शुरू हो गई, और जो अंकित था वो अपना देहरादून चला गया। वो इंजीनियर था किसी चीज़ में। उसकी मम्मी है, वो उसकी सेवा में लग जाती हैं, पापा उसकी सेवा में लग जाते हैं। अंकित को जब फ़ोन करते हैं, अंकित वहाँ आता है हल्द्वानी, और वो देखता है, मतलब सारे हॉस्पिटल में इलाज करा लिया, वो सैफ अली ठीक नहीं हो पा रही। अब दीपांशु पूछता है कि जी ऐसा भी तो हो सकता है गुरुजी, ये जो गाड़ी है इसमें ही कुछ हो? मैं बोला भाई ऐसे कैसे हो सकता है? कि ये कह रहे हैं कि जब से ये गाड़ी ये देखने गए लड़की, और वहाँ से रास्ते में गाड़ी रुकी और गाड़ी में कुछ किसी ने कुछ रख दिया हो। मैं भाई हो सकता है बिल्कुल, देखो इसका दिमाग भी सही चला। तो हम कहने लगे, मैंने खुद कहा उसके डैडी से, जो पापा थे अंकित के, मगर अंकित इस गाड़ी में कुछ ऐसा हुआ, कुछ आपको आभास हुआ? ये मेरा कहना था। तो अंकित कहता है कि लगा तो था एक बार, जैसे कि अंकित आया होगा और उसको ऐसा लगा कि गाड़ी से खटखट की आवाज आई। मैंने कहा भाई कोई चूहे वगैरह बढ़ रहे होंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। ये थोड़ी है कि हम किसी पे ऐसे ही आंख बंद करके विश्वास कर लें। फिर कहने लगे कि चलो मेरी गलत बात है। सैफ अली है, अपने जॉब पे जाती थी, शाम को जैसे कई बार लेट आती है, तो उसको ऐसा लगा कि गाड़ी के आसपास कोई है। मैं बोला वो भी तो एक भ्रम हो सकता है। देखो हम एकदम से किसी पे विश्वास करते ही नहीं, और ना ही करना चाहिए। कई बार लोग है ना दिमाग में अपने भ्रम बना लेते हैं। फिर उसकी मम्मी का कहना ये है कि ऐसा है गुरुजी, महाराज जी, चलो ये भ्रम कह रहे हैं, मुझे भी एक बार ऐसा लगा था कि गाड़ी में से किसी ने मुझे आवाज दी है। मैं समय क्या था कि यही होगा 10:30-11 बजे का रात का। मैं बोला ऐसा भी तो हो सकता है भाई, पड़ोस में किसी ने आवाज दी हो, आपको लगा कि गाड़ी में से आवाज आ रही है। सही बात है। तो दीपांशु कहता है कि नहीं गुरुजी ऐसे करते हैं, गाड़ी लेके चलते हैं रात को। वही वाली गाड़ी। अच्छा। डाउट हो रहा वो ज्यादा पुरानी भी नहीं है, ज्यादा नई भी नहीं है, मीडियम टाइप की है। जी। अब दीपांशु कहता है कि गुरुजी ले लूं चाबी? मैं ले कि जब आप हो तो क्या दिक्कत है। अब गाड़ी में बैठ जाते हैं। दीपांशु कहता है कि गुरुजी बैठ जाओ। अंकित कहता है जी मैं नहीं जाऊंगा इस गाड़ी में। उसको कहीं ना कहीं डर था। फिर उसके पापा कहते हैं जी मैं चल रहा हूँ आपके साथ में। उसके पापा बैठ जाते हैं गाड़ी में। 10 साढ़े 10 बजे रात को वो गाड़ी ली दीपांशु ने, पूरी चलाई, कभी जंगलों में, कभी सिटी में, कभी कहीं, कुछ भी नहीं हुआ, भ्रम खत्म। उसके पापा कहते हैं कि भाई अंकित इसमें कहाँ से क्या भूत पड़ गए हैं इसमें, भाई इस गाड़ी में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। दीपांशु की और उसके पापा की टोन एक हो गई है, दोनों पॉजिटिव हो गए हैं कि कुछ नहीं है, गाड़ी में ऐसा है ही नहीं कुछ, चलो ठीक है। अब दीपांशु मेरे से भी पूछता है, उसके पापा भी पूछ रहे हैं। मैं बोला नहीं मैं आपके साथ हूँ भाई, जैसा आपको लग रहा है ऐसे ही मुझे लग रहा है। बल्कि मेरा दिमाग कहीं कुछ और सोच रहा था। कहते ना जो मेरा दिमाग सोच रहा है मैं उस समय क्यों बताऊं भाई, अपना साइंटिफिक देख दीपांशु। ठीक बात है। और वो अपने दिमाग से सोच रहे हैं। गाड़ी लाके खड़ी कर दी रात को 11:30 पौने 12 बजे गाड़ी लाके खड़ी कर दी। मतलब बढ़िया चलाई, ना तो कहीं खराब हुई ना कुछ हुआ, लाके गाड़ी खड़ी कर दी। अब आ जाते हैं हम लड़की के पास। उसका हालचाल पूछा। मेरे ख्याल से वहाँ पे 3 रात रहे थे हम। लड़की का हाल पूछा। वो कुछ खा पी नहीं रही थी, बस
लिक्विड थोड़ा बहुत लेती थी। मैंने भी अपने बैग से कुछ चीज़ें बबूती वगैरह दी, कोई आराम नहीं लड़की को। नब्ज देखता हूँ तो कुछ दिमाग घूमता है, वहाँ की स्मेल देखता हूँ कुछ अलग लगता है। चलो, अब मैं बोला जी अभी कुछ समझ नहीं आ रहा आपका जो केस है, आप ऐसे कीजिए, कुछ और बताओ, कुछ और घटित हुआ हो तो। कहते हैं कि हाँ जी घटित हुआ था। उसके पापा, मैं क्या? कहते हैं कि एक हमारा डॉगी है, 3 डॉगी है यहाँ पे, और एक डॉगी रात को मरा हुआ मिला। वो छोटे छोटे डॉगी नहीं होते, सफेद सफेद बाल होते हैं उनके। पोमेरियंस। हाँ हाँ हाँ, कि एक डॉगी मरा हुआ मिला। मैं बोला फिर वो मरा कैसे? कि जी हमें नहीं पता वो मरा कैसे, फिर हम उसको मिट्टी में दबाए आए थे। मैं बोला आप एक बार छानबीन कराते भाई ये कैसे मरा। कहने लगे जी क्या छानबीन कराते, हम तो खुद दुखी हैं, भाई डॉगी था मर गया चलो। मैं बोला और कुछ? कि उसके एक दिन बाद जब डॉगी एक्सपायर हो गया था, हुआ क्या कि वहाँ एक उन्होंने कोबरा देखा था, सांप देखा था जी। कहने लगे जी हमने सांप देखा था। मैं बोला सांप देखा था तो हो सकता है सांप ने डस लिया हो उसको, जरूरी थोड़ी है किसी आत्मा ने उसको मार दिया। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। सत्य है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। नॉर्मली ऐसे ही लगता हाँ है हाँ कि हाँ, वो तो अब ये नेक्स्ट थोड़ी लेवल है कि उसको आत्मा का रूप दे दिया कि भाई आत्मा ने खत्म कर दिया, ये तो गलत जी, बात है ना। जी, जी। मैंने उनको कहा, सैफ अली की मम्मी को, कि आपने जो सांप देखा भाई एक दिन बाद देख रहे हो ना, क्या पता उसने उस डॉगी को डस लिया हो। कि चलो ठीक है डस लिया था। सांप से अगले दिन हमारा डॉगी एक गायब हो गया घर से, वो आज तक नहीं मिला। अब मैं नोटिस करता हूँ इन्होंने 3 डॉगी बताए हैं, चलो एक को सांप ने काट लिया या मर गया क्या हुआ, दूसरा कोई वो कैसे गायब हुआ, घर से तो नहीं गायब होना चाहिए। और डॉगी तो ऐसे होते हैं जो घर के है ना, वो घर में ही रह के ज्यादा घूम खुश फिर के है। चाहे कहीं भी हाँ, जाए, रात हाँ, को घर वापस आ आ जाते जाता हैं। है। तो वो दूसरा भी गायब है। अब मैं सोच रहा हूँ कि तीसरे का पता करना है। मैं बोला इसके बाद, उसके बाद तीसरे डॉगी का नहीं बताया उन्होंने, मैंने पूछा भी नहीं, उन्होंने नहीं बताया। अब आ जाता है दूसरा दिन, दूसरे दिन फिर बात करते हैं। दीपांशु नहीं बोलता बिल्कुल भी, अब मैं ही बात कर रहा हूँ उनसे। मैं बोला जी आप ये बताओ, सारी बातें हो गई, लड़की बीमार है, कार में आप ये कह रहे हैं कि इस तरह से आवाजें लगती हैं, हमें तो कोई आवाज नहीं आई है। दीपांशु ने खुद गाड़ी चला के देख ली, सब हो गया। हाँ गाड़ी चला के देखी है, और गाड़ी में झांक के भी देखा कहीं कुछ पड़ा हो, कुछ नहीं ऐसा है। कुछ है, कुछ नहीं। कोई आपत्तिजनक चीज पड़ी हो, कुछ नहीं मिला। और सारा कुछ हमने देख लिया, आपने तीसरे डॉगी का नहीं बताया। अब कहते ना यहाँ दिमाग खड़क रहा है, यहाँ दिमाग चल रहा है कि भाई तीसरे डॉगी का नहीं बताया। उसके पापा कह रहे हैं छोड़ो वो डॉगी भी ऐसे ही ऐसा हो गया, कुछ बात नहीं करी ढंग से। चलो ठीक है, मैं अंकित और मैं अलग बाहर घूमने आए। अंकित क्या है कि सिगरेट पीता था, वो बाहर सिगरेट पी रहा था, मैं गया तो उसने सिगरेट बुझानी चाहिए। अरे मैं भाई पी ले, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, चलो ठीक है। अब अंकित से मैं पूछता हूँ, मैं भाई तीसरे डॉगी का मैटर बता दे, ये सारी कहानी सॉल्व हो जाएगी। कि जी तीसरा डॉगी, ये जो सैफाली है, ये बाहर घुमाने ले गई थी। जो तीसरा डॉगी, ये तभी की बात बता रहे हैं जब से ये कहानियां शुरू हुई हैं सारी जी। वो बाहर घुमाने ले गई थी, और जो पट्टा सा नहीं डाल लेते गले में, उसको ऐसे खींच रही थी, वो खींचते खींचते मर गया था। तो वो बात करना नहीं चाहते थे कि भाई सैफाली से मर गया, वो खींच रही थी। अब उसने कैसे खींचा, क्यों खींचा, उसका दम घुटा, मतलब कहानी का ये नहीं पता लग रहा था डॉगी मर कैसे रहे। ठीक है, अब होता क्या है आगे, सारी कहानी फिर पूछ ली हमने। मैं कहता हूँ दीपांशु एक बार और गाड़ी लेके चल। ये दीपांशु कहता है सारा कुछ तो देख लिया। मैं भाई चल तो सही, आज मैं कह रहा हूँ, और आज इनको नहीं बिठाते इस गाड़ी में, ठीक है, हम दोनों गाड़ी में चल देते हैं उस घर से दूर।
मैं उनसे कहने लगा कि भाई हमने कोई सामान लाना है। कहने लगे एक्टिवा ले जाओ, ये ले जाओ, ये दुनिया भर के बहाने। नहीं, गाड़ी लेके जाना है और इसमें चेक करवाना है कुछ हमने। ठीक है, अब उनको तो अपनी बेटी से मतलब है ना, ठीक होने से। गाड़ी लेके हम चल दिए। मैं दीपांशु क्या कह रहा है, सारी गाड़ी चेक कर ली कि हाँ चेक कर लिए। कुछ नहीं है कि नहीं है। कि तूने नोटिस किया वो लड़की हमारे से कम बात करती है और जो बेड पे बैठी लेटी रहती है, बस बैठ सकती थी, लेट सकती थी, बाथरूम जा सकती थी, बाहर नहीं निकलती थी वो लड़की। वो उसकी आंखें टिकटिकी है ना, आंखें बिल्कुल टिक ऐसे करके उस गाड़ी को देखती रहती थी। मैं ये नोटिस किया। दीपांशु कहता है नहीं ऐसा तो नोटिस नहीं किया, मैंने अपना वीडियो दिखाया। मैं देख ये लड़की कहाँ देख रही है, एक ही ध्यान है गाड़ी पे। भाई इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ दिक्कत है। फिर कहने लगे कि मैंने तो सारा कुछ देख लिया। मैं देख लिया, स्मेल महसूस कर रहा है। कहते स्मेल तो मुझे तो कुछ भी नहीं आ रही। मैं भाई चल तुझे नहीं आ रही, बाकी मुझे कुछ अलग से ही स्मेल आ रही है। इस गाड़ी को तलाशी ले इसकी। देखा साइड में कुछ रेड रेड कलर के निशान बन रहे। दीपांशु ने कहा कि गुरुजी कहाँ किस उसमें हो, आपका दिमाग ही चल गया। जो वो रेड निशान है ये नेल पॉलिश के हैं, बच्चों ने लगा रखे होंगे जहाँ बोतल रखते हैं पानी की जी। मैं बोला हो सकता है भाई। मैं बोला और मुझे जो ये स्मेल आ रही है बहुत गंदी। उसकी डिग्गी देखते हैं, वैसे देखते हैं तो वहाँ एक चूहा मरा हुआ था, गाड़ी के अंदर चूहा मरा हुआ था। दीपांशु कहना देखा ये चूहे की स्मेल आ रही है आपको, चलो जी निकाल दिया चूहा। ठीक है, गाड़ी लेके फिर वहाँ खड़ी कर दी। अब गाड़ी खड़ी कर दी है, अब हम रात को सोते हैं। मुझे खुद ऐसा आभास हुआ कि गाड़ी में किसी ने चाबी लगाई है, वो स्टार्ट हुई है। उसके जो जहाँ सोफे थे उसके साथ में रूम था और पीछे से वो गाड़ी दिखती थी। मुझे खुद ऐसा आभास है और मैं दीपांशु को उठा रहा हूँ, दीपांशु उठ, गाड़ी स्टार्ट हुई है। दीपांशु कहता है क्यों, मुझे सोने दो ना, रात को कौन गाड़ी स्टार्ट करेगा। मैं उठ तो सही, उनको सैफ अली को देखा वो सो रही है। उसके पापा को आवाज़ दी, 2:30-3 बजे की बात है रात की। वो उठे, क्या बात हो गई। मैं गाड़ी की चाबी कहाँ है। अंकित के पास है, वो ड्रॉयर में पड़ी है। अंकित को उठाया, भाई गाड़ी की चाबी कि हाँ ड्रॉयर में है। देखते हैं वो चाबी वहाँ गाड़ी में थी, वो चाबी गाड़ी में थी। हर एक चीज़ का दीपांशु ने सब कुछ रिकॉर्ड कर रखा है शॉर्ट में। अगर आपको चाहिए तो बहुत कुछ दे देगा, बाकी उनकी आइडेंटिटी छुपानी पड़ेगी आपको। वो चाबी अंकित ने खुद कहा है कि मैंने ड्रॉयर में डाली है। उसके पापा पूछ रहे हैं कि हाँ ड्रॉयर में चाबी, तो चाबी वहां तक गई कैसे। शेफाली सो रही है, शेफाली सो रही है। दीपांशु मान नहीं रहा कि वहां चाबी गई है, तो कहीं ना कहीं ये शेफाली वहां चाबी छोड़ के आई है। अरे चाबी तो छोड़ के आई है, गाड़ी कैसे स्टार्ट हुई। दीपांशु नहीं मान रहा इस बात को। ठीक बात। क्यों, इसने तो अपने आंकड़े लगाने हैं, मैंने अपने लगाने हैं, और लास्ट में आगे फिर हाथ जोड़ के बैठ जाएगा। अब होता क्या है आगे, चलो और वो डर गए कि गुरुजी आप भी हो है और दीपांशु भी यहाँ पे है, शेफाली सो रही है, तो चाबी वहां तक पहुंची कैसे। मैं बोला कोई बात नहीं, चाबी लेके मैं आता हूँ। मैं दीपांशु से कहता हूँ चाबी ले आ। डरता तो इसको पता है भाई गुरुजी मेरे साथ है, तो होगा क्या कि जी अभी लाता हूँ, मैं रुक जा मैं ही लेके आता हूँ। मैंने गाड़ी में देखा, गाड़ी में चाबी लग रही है, स्टार्ट है गाड़ी। मैंने चाबी ऑफ करी, निकाला, वो ही स्मेल जो दीपांशु ने कहा था चूहा मरा हुआ मिला है, वो स्मेल फिर दोबारा से आई। वो स्मेल फिर दोबारा से आई मुझे। मैं चुप रहा। दिन में क्या करा हमने, दिन में सारी प्लानिंग करी। एक मैं दीपांशु, एक तो मेरे पूजा पाठ का सामान हमने कुछ पर्चा बना के दिया, ये सारा मंगवा इनसे, आज रात हवन करते हैं, हवन पे बैठेंगे। ठीक है, अब हवन की बात करी, सामान लेने जो भी निकले वो चीखने चिल्लाने लगे। शेफाली
मतलब ऐसा माहौल बना दिया कि उसको कोई छोड़ के ना जाए। अगर पापा जा रहे हैं तो उसने चीखना चिल्लाना, अंकित जा रहा है फिर चीखना चिल्लाना, बस यही कह के नहीं नहीं मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, आप मेरे पास रहो, ताकि वो सामान ना आ सके। मैंने अंकित को कहा भाई ये तो दिक्कत हो जाएगी और हमारे पास आज की रात है, उसके बाद हम चले जाएंगे, चलो। दीपांशु कहता है कि गुरुजी ऐसा है, आप मुझे बताओ। मैं ये पर्चा है, अंकित से पूछ ले कहाँ मार्केट है, बाहर ले जाके पूछ, ये सिगरेट पिएगा बाहर, वहां पूछ और सामान लेके आ। दीपांशु सामान चुपके से ले आया। रात को दीपांशु और मैं लगभग जब 12 का टाइम हम देख रहे थे, खाना वगैरह हमने खा लिया था, और मैं अपने हवन पे रात को वहां बैठ जाता हूँ। गाड़ी ऑफ है, चाबी वहां पड़ी है। हवन शुरू कर दिया मैंने, जो भी हमारे तंत्र मंत्र हैं उससे मैंने हवन शुरू कर दिया। दीपांशु साथ में सोफे पे है, उनकी फैमिली बैठी है, मैं केवल हवन पे। और हवन भी उनका जो पहले वाला रूम था वहां से जो वो गाड़ी नजर आती रही। अब जैसे जैसे मैंने आहुति देनी शुरू करी और उसकी चीखें निकलनी सैफ अली की शुरू हुई। वो तो आ गई अपने रूप में, रुद्र रूप में, तू कुछ नहीं कर सकता, तू ये नहीं है, तू वो नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा अपशब्द उसने बोलने शुरू करे। और उसके साथ में एक गमला सा रखा हुआ था और सामने शीशा था, शीशे के पीछे वो गाड़ी दिख रही है। पता नहीं क्या चीज उठा के ये मारी और शीशा टूट गया। और जो चाबी है, जो गाड़ी की चाबी है, ऐसे फेंकी और सीधा गाड़ी के ऊपर। देखो कोई भी चीज है अगर हम फेंकेंगे ऐसे खा के, गद्दा खा के, वो नीचे गिर जाएगी। सही बात। सीधा उसकी छत पे गिरी है चाबी, कार की चाबी जो है कार की छत पे गिरी है। मैं देखता रहा। मैंने जो भी हवन मैंने शुरू कर रखा है, जो भी अपने क्रियाएं हैं जो हमारे फादर ने बताया ज्ञान, उसके माध्यम से करता रहा। सबको धागे बांधने शुरू करा। सैफ अली धागे नहीं बंधवा रही, ठीक है। मैंने तो अभिमंत्रित जल लिया, फेंकता रहा, चीखती रही, चिल्लाती रही, बहुत कुछ उसने कहा। अब शब्द भी बहुत बोल रही थी। और उसकी मम्मी कह रही थी कि आज तक हमने अपनी बेटी की ऐसी आवाज नहीं सुनी है या ऐसी लैंग्वेज नहीं सुनी है, जिस तरह से ये अभद्रता दिखा रही है। बहुत ज्यादा गलत बोल रही थी। अब देखो, व्यक्ति को ठीक करना है तो सहना तो पड़ेगा, जाहिर सी बात। कोई भी है वो। तो ये अपने परिवार वालों को भी अपशब्द बोल रही थी? नहीं। अच्छा, सिर्फ मुझे ही बोल रही थी, ताकि और बस के मम्मी ये कर देगा, मम्मी वो कर देगा, मतलब एक ड्रामा रोकने के लिए। हाँ, मुझे रोकने के लिए। कर रहे हो ना करो। और मैंने उनको कह दिया था मेरी पूजा रुकनी नहीं चाहिए, बेटी ठीक हो जाएगी। चलता रहा। जब हो गया लगभग आधा घंटा हवन को, उसके बाद में जो मैं कुछ सुपारी और पान वगैरह ये मैं उतार के और लड़की के ऊपर से उतारता हूँ, जाता हूँ, तो वो तो ऐसी हो गई जैसे कि ये बीमार ही नहीं है। कभी कहीं भागे, कभी कहीं भागे। फिर मैंने दीपांशु का इशारा करा और उसको, अंकित को करा, भाई आप पकड़ लो इसको। पकड़े, वो हाथ ना आए, अंदर से कुंडा लगा लिया। अब कुंडा लगा लिया मैं, भाई या तो ये तोड़ो या कुछ भी करो, इस लड़की के ऊपर से ये चीज उतरनी है और तब ये हवन में भस्म होगी। तो दीपांशु ने और उसने है ना पूरा ऐसे करके वो गेट तोड़ा, जो ऊपर की कड़ी लगाई थी वो खुल गई। अंदर बढ़े, दीपांशु ने हाथ पकड़े, अंकित ने उसके पैर पकड़े, दोनों ऐसे करके बिल्कुल, मतलब, और फिर भी छुटने को तैयार, चीख रही, चिल्ला रही। ऊपर से मैंने 7 बार जो वो पान और जो भी चीज थी हमारी वो उतारी, उसमें डाली। सैफ अली बिल्कुल ठीक, नॉर्मल। मैंने धागा बांध दिया। अब धागा तो बांध दिया, वहां देखा गाड़ी के शीशे जो के बटन से नीचे होते थे, सबको पता है गाड़ी के शीशे चारों खुले हुए थे वहां पे। मैंने जब गाड़ी पे ध्यान दिया, मैं बोला शीशे खोल के आए थे आप? कहने लगे नहीं, शीशे, चारों शीशे उसके खुले हुए पड़े हैं। मैं ठीक है। मैंने तो वो अभिमंत्रित जल लिया, पूरे घर में डाला, गाड़ी पे डाला, और जो आगे जो गमले वगैरह जहाँ भी लॉबी थी उनकी, सब में जल छिड़क दिया और मेरा कार्य हो चुका था पूरा। और फिर जो भी सुरक्षा धागा उसको दिया, सैफ अली को,
और पूरे घर को मैं मतलब पूरा एक ऐसा करके आया था कि भाई सब पे धागे हों, सबको भभूति देनी है, और सैफ अली के लिए मैंने कुछ अलग से चीज़ें दी थी। और किलित उस घर को किया था, 4 त्रिशूल 4 दिशा में छोटे छोटे मैंने लगाए जमीन में अंदर, ऊपर से मिट्टी डलवा दी तब से। और सुबह मतलब इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी, दीपांशु फिर हाथ जोड़ता है गुरुजी जब रात का सीन देख लिया ऐसा है वैसा है, तब दीपांशु ने माना क्यों, ये तो अपने साइंटिफिक तरीके से देख रहा है, अब मैं अपने आध्यात्मिक ज्ञान से देख रहा हूँ। कहते हैं ना, एक साइंटिफिक और एक आध्यात्मिक ज्ञान की एक जोड़ी होनी चाहिए। सही बात है। तुम्हारा वो उस सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, पर अंदर से ना वही सवाल एक आ रहा है कि अब गाड़ी का क्या हुआ। हाँ, ये अभी तक यही जो है ना, ये बात करिए आप। हाँ, कि गाड़ी का अब गाड़ी का क्या हुआ, अब सुन लो। गाड़ी बेचने की उसी जिस दिन मुझे आना है उसी दिन गाड़ी बेचनी है, गाड़ी नहीं बिक रही। मैंने उसके पापा को कहा कि भाई जितने में जाती हो उतने में, किसी ने उसके 3 लाख लगाए, किसी ने 4 लगाए, किसी ने 2 लगाए, 2 लाख में भी गाड़ी नहीं बिक रही थी वो, जबकि ऐसी कंडीशन नहीं थी गाड़ी की, अच्छी कंडीशन थी। जब 2 लाख में भी गाड़ी नहीं जा रही थी ना, अंकित कहने लगा कि महाराज जी क्या करना चाहिए, मैं इसको स्क्रैप में अभी बेच दो और वहां जाके कटवा दो, इसको इस पे हथौड़े बजवा दो। मेरे सामने वो स्क्रैप में गाड़ी दी है, और स्क्रैप में गाड़ी दी है आज मेरे ख्याल में काफ़ी टाइम हो गया, 5.5 महीने मैंने बताया था, शायद 5-5.5 महीने, और वो पहले 4 या 5 महीने से वो बीमार थी। अब लड़की 70% ठीक है। देखो वीकनेस आई है, हमने अभी 2-3 दिन पहले भी बात की है, वीकनेस तो धीरे धीरे कवर होगी ना। 70% लड़की ठीक है, जो सैफ अली है बिल्कुल स्वस्थ है। तो ये कहानी तो महाराज जी, जो आप जैसे बोल रहे थे कि गाड़ी से स्मेल आ रही है एक, हाँ। तो पहले तो वो चूहा था, तो चूहा तो निकल गया, तो फिर आपने बोला ना जब आप दूसरी बार जब आप गाड़ी आपने निकाली फिर आपको वही स्मेल आ रही है, हाँ। तो क्या इसका मतलब ये था कि वो जो स्मेल थी उसमें कोई भूत या ऐसी कोई आत्मा थी जिससे कि वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं बताता हूँ इसका क्या है। वो जो लड़की देखने गए थे और गाड़ी वहां पे खराब हुई थी, हाँ। जहाँ जंगल में खराब हुई थी, हाँ। अब ये तो आ गए, हाँ। दूसरी गाड़ी पकड़ के, भाई हाँ। वो गाड़ी वो ले जाएंगे मिस्त्री। अच्छा 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 अच्छा। वो जो भी मैंने आगे मेरी जो कैलकुलेशन है उसमें लगाया कि वो गाड़ी उस रात कहीं भी नहीं गई थी, वो पूरी रात वहीं थी, और वहां पे कई सारे एक्सीडेंट हुए थे। अच्छा। अब कौन सी आत्मा, कौन से भूत, कौन से प्रेत वहां उसमें वास हो गया। अच्छा, तो मुझे जो उनकी कहानी सुनी ना, मुझे डाउट है ना उस गाड़ी पे ही था कि कहीं ना कहीं ये गाड़ी में ही कुछ ऐसा है जो कि सैफ अली बीमार पड़ी, इतनी लंबी बीमार पड़ी कि कोई उसको ठीक नहीं कर पा रहा। और सबसे बड़ी बात ये, मैंने वो क्यों जुटलाई, वो जो डॉगी मर रहे थे वो भी उस गाड़ी के कारण मर रहे थे। जो 3 डॉगी चले गए, भाई एक को तो चलो सांप ने डस लिया, वो सांप ने भी नहीं डसा था, ये भी फैक्ट है। वो भी कहीं ना कहीं उन चीजों ने ही उस पे वार किया है। उनके आत्माओं के लिए कोई जानवर नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई कुछ, जो भी चीजें सामने आ गई उस चीज पे अटैक होना है। वो कोई भी व्यक्ति है। अब हुआ क्या, चलो सबसे बड़ी बात, गाड़ी में स्मेल आ रही है, उसमें निशान मुझे दिख रहे हैं। दीपांशु ने कहा कि निशान उसके रेड के नेल पॉलिश के हैं, बाकी वो नेल पॉलिश के नहीं थे। एक चीज तैयार होती है, ठीक है, और हम किसी को ठीक करने के लिए लगाते हैं। तो उस गाड़ी में जो उस रात वो गाड़ी वहां रही और 3 दिन गाड़ी फिर मिस्त्री के रही, वहां भी कुछ ना कुछ हलचल हुई होगी। तो बाद में जब उन्होंने पूछा ना, तो उस गैरेज में भी दिक्कत हुई थी। जब वो गाड़ी पहुंची वहां पे ठीक होने के लिए, वहां पे भी दिक्कत हुई थी वहां के लोगों को। उनको भी रात को भय लगा था, जैसे कि वो जाने वाले थे वहां से और लॉक करके रात को 9 या 10 बजे, मिस्त्री लोग तो 11-11 बजे तक अपनी वर्कशॉप खोल के रखते हैं, तो वहां पे भी उनको दिक्कत हुई थी। तो उन्होंने कुछ गाड़ी पे, या वहां कोई जानकार होगा, उसने वो नेल पॉलिश की तरह कोई एक स्याही बनती है वो वहां लगाई होगी, तो कुछ शांति हुई थी। तो फिर गाड़ी ठीक हो गई, यहाँ आ गई, तो वो दिक्कत तो बढ़नी थी। हाँ, और जो मुझे स्मेल आ रही है और वो जो टिक टिक उसे देख रही है, सैफ अली गाड़ी को ही देखती रहती थी। तो कई सवाल ऐसे थे जो हमारे, जो सैफ अली का देखना और वो गाड़ी रात को वहां रुकनी,
तो मेरे कई सवाल दिमाग में चल रहे थे कि कहीं ना कहीं इस गाड़ी में दिक्कत है, कहीं दिक्कत नहीं है, ना इनके घर में दिक्कत है ना कहीं है। अब क्या हुआ, अब सब कुछ ठीक है। महाराज जी, एक डाउट सा आता है और एक चीज समझ नहीं आती, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही कि पूरे परिवार में सिर्फ शिफाली क्यों, और भी तो इतने सारे लोग थे। अच्छा। और एक क्वेश्चन और है साथ में कि वो जो डॉगी, जो कुत्ता जिसकी मौत हुई थी, कहीं वो भी लिंक्ड है शिफाली के साथ? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये होता क्या है कि सैफाली घर में कोई भी जो ये परफ्यूम वगैरह है वो नहीं लगाते, और शेफाली इतना ज्यादा यूज करती थी परफ्यूम को, और परफ्यूम अपने ऊपर तो लगाना है, तो डॉगी में ना कहीं जैसे स्मेल हो जाती है, वो डॉगी के ऊपर भी हल्का हल्का लगा दिया। तो इसलिए जहां जहां वो परफ्यूम गया, ऐसा नहीं है वो सिद्ध परफ्यूम है या कुछ भी है, ये चीजें जो परफ्यूम वगैरह लगा के चलते हैं, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है ना, उनको इफेक्ट करती है और उनको एक अट्रैक्ट करती है ये चीजें। तो इसलिए जो कार में जो दिक्कत थी, वो लड़की देखने गए, वो कुछ है, उस दिन भी वो परफ्यूम लगा के गई थी सैफाली। अच्छा, तभी अट्रैक्शन हुआ, वहां से अट्रैक्शन हुआ, वो खुशबू वहां से घर तक आई, और घर में गाड़ी खड़ी है, और जो डॉगी है उसमें भी स्मेल वही है। अच्छा। और उसके बाद सैफाली में भी वही है। तो महाराज जी, तो ये कारण हुआ। परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए, मैं भी तो लगा के आया हूँ आज। देखो ऐसा है, कहीं सही जगह जा रहे हैं तो ठीक है, लगा लो। कई बार अब जैसे कि वो जंगल में गाड़ी खड़ी हो गई, तो वहां नेगेटिव एनर्जी थी, में नहीं लगाना, गाड़ी में आ गई, तो ये इफेक्ट हुआ था। महाराज जी, कुछ उपाय भी तो होते होंगे। ऐसा जैसे अगर मान लो किसी को कुछ इमरजेंसी सी हो रही है, उसको लग रहा है कि भूत प्रेत आसपास हैं और शायद किसी को जान का खतरा आ गया है, अच्छा, तो उसका कुछ उपाय वगैरह? हाँ बिल्कुल है। देखिए, किसी पे ब्लैक मैजिक हो रहा है, किसी पे कोई नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है, और कहते हैं जान तक जाने वाली होती है उसकी, तो उस दायरे में क्या करें, कुछ समझ नहीं आएगा ना। डॉक्टर के पास ले जाएं, वो नॉर्मल बताएंगे सारा कुछ, और उसकी जान जाने वाली है, उल्टे सीधे सांस हो रहे हैं कि क्या करें, तो उस समय व्यक्ति बहुत ज्यादा घबरा जाता है। मैं तो आपके दर्शकों को यही बोलूंगा, उस समय एक नया ब्लेड ले आए, नया ब्लेड, वो ना खोले ना कुछ है, और उसके चुपके से किसी को नहीं बताना, चुपके से उसके तकिए के नीचे रख दें। 24 घंटे के लिए एकदम से रिलीफ मिल जाएगा। वो जितना मर्जी तड़प रहा है, उसी समय ठीक हो जाएगा। जितने भी जादू मंत्र तंत्र सब कुछ खत्म हो जाएंगे 24 घंटे के लिए। ये प्रचंड उपाय बताया मैंने। 24 घंटे बाद फिर वही इफेक्ट आ जाएगा। वही उस समय तो फिर 24 घंटे का समय मिल गया है, तो इतने किसी ना किसी साधक को बुला ले, नया ब्लेड लगा दे। नहीं ऐसा नहीं होगा। अच्छा, केवल 24 घंटे, एक ब्लेड, एक 24 घंटे। हाँ, तो नेक्स्ट टाइम 24 घंटे बाद प्रोफेशनल हेल्प हम बुलाएंगे। मतलब कुछ महाराज जी को बुला सकते हैं उसके लिए, है ना। महाराज जी, शेफाली का तो आपने भूत भगा दिया, बहुत अच्छा लगा, और बहुत डरावनी और स्टोरी जो आपने बताई है सच्ची घटना पे आधारित, बहुत अच्छा लगा। तो इसमें आपने जो काला जादू बेसिकली जो भूत प्रेत भगाए हैं, ये क्या प्रोसेस था, क्या तंत्र मंत्र थे, और काला जादू कैसे हटाएं, कैसे रिमूवल होगा इसका, कैसे? जैसे कई लोगों पे होता है ना कि उनके ऊपर हो जाता है काला जादू, जो हो जाता है ब्लैक मैजिक, जो तो ये रिमूवल कैसे होता है, किस तरह से हटाया कैसे जाता है, इसका क्या तरीका है? देखिए, कहते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है। पहले तो ये होता कैसे है बताओ। होने का मैं सारा कुछ नहीं बताऊंगा, लोग है ना घर में ही करने लग जाएंगे एक दूसरे पे ब्लैक मैजिक। तो कुछ चीजें बताता हूँ। एक तो हमेशा अपने बाल संभाल के रखें। कंघी में जो बाल निकलते हैं ना, और कुछ बाल आ जाते हैं, ऐसा ही नहीं है कि कहीं भी फेंक दिए। सामने वाले को ये पता है कि अगर उसको कुछ भी आता है, आपके सबसे पहले बाल उठाएगा। अगर बाल कंघी में निकाल लिए, उसको थू थू करो और फेंक दो, साइड में कहीं भी डाल लो। बाल सबसे पहले, बाल पे ब्लैक मैजिक होता है। उसके बाद हमारे वस्त्र हैं जी। उसके बाद में हमारा ब्लड है। ब्लड तो खैर जल्दी से कोई ले ही नहीं सकता, वस्त्र ले सकता है, बाल ले सकता है, और एक होती है मुंह की लार। इन चीजों पे ब्लैक मैजिक बहुत जल्दी होता है, और वशीकरण भी इन चीजों पे एकदम से हो जाता है। तो ये चीजें मैं तो आपके दर्शकों को यही कहूंगा कि ये चीजें संभाल के रखें। सबसे पहले अपने बाल ऐसे ही नहीं कि भाई कंघी से निकाले और कहीं भी डाल दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको संभाल के रखें और सही से डिस्ट्रॉय करें। तो महाराज जी, जैसे एक तो थोड़ा सा, अब मुझे पता आप इन डेप्थ तो नहीं बता सकते, मैं समझता भी हूँ, वाजिब भी है, पर जैसे थोड़ा सा दर्शकों के लिए कि आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं,
जैसे अगर किसी ने बाल ले लिए तो उसके बाद उस बाल का उपयोग या दुरुपयोग भी कह सकते हैं किस तरह किया जाता है? क्या वो गुड़िया ले आते हैं? शॉर्ट में बताता हूँ। वो क्या है थोड़ा सा? वो करते क्या है, वो बाल ले गए। मैंने अभी एक चैनल और किसी चैनल पे मैंने बताया, वही चीज मैं दोबारा से मैं बता रहा हूँ। वो बाल ले लिया या उसका रक्त ले लिया या नाखून ले लिया। नाखून जो होते हैं ना, इससे भी ब्लैक मैजिक होता है। बाल, नाखून, रक्त या लार या कपड़े, वस्त्र, फोटो से भी हो जाता है। फोटो से क्या है कि फोटो से इतना जल्दी नहीं होता। कोई बहुत ही बड़ा साधक है तो कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। तो इनमें से कोई भी चीज आ गई, अब उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करना है, वशीकरण करना है, तो करते क्या है, वो बाल ले लिए, एक डॉल तैयार होती है। डॉल वो क्या होता है, उसमें अमावस की रात होती है। अमावस की रात में वो जो डॉल तैयार होगी वो कैसे होगी, मुट्ठी भर उड़द ले जाते हैं, तांत्रिक लोग ले जाते हैं और वो करते रहते हैं उल्टे सीधे काम। मुट्ठी भर उड़द ले गए, कच्ची हांडी होगी, उसमें डाल के थोड़ा सा पानी, और अमावस की रात 12 के बाद में और शमशान घाट में किसी में जाके पकाने लग जाते हैं। कच्चे पक्के लाने पड़ते हैं और वो काले कपड़े में बंद करके ले आते हैं। वो सीधे घर नहीं लाते, वो कीकर का पेड़ होता है, बबूल का हो गया, मतलब कांटेदार वृक्ष होना चाहिए, उसके ऊपर वो बांध देते हैं। अब ब्लैक मैजिक जो अभी आप कह रहे थे, थोड़े से 5-7 दाने निकाले, जो हमारी एक मुट्ठी उड़द है वहां से निकाले, बाकी वहीं बांधाएंगे और ला के उस गुड़िया में फिट कर दिए, वो बाल रख दिए, गुड़िया तैयार कर दी। ठीक है, अगर सामने वाले व्यक्ति को दुख देना है तो सुइयां चुभा रहे हैं। ठीक है, मैं सारा प्रोसेस नहीं बताया, ये मैंने सारा प्रोसेस नहीं बताया। कर लेंगे। हाँ, नहीं तो लोग इन चीजों में बढ़ जाएंगे, गलत। हाँ, तो ये कहते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा संदेश गलत जाएगा। तो कुछ प्रोसेस मैंने बताया कि इस तरह से करते हैं। वो बाल, नाखून लिए तो नाखून उसमें गुड़िया में रख दिए, या बाल है तो बाल, वस्त्र है तो थोड़ा सा वस्त्र काट के रख दिया, तब सामने वाले व्यक्ति को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं या अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। पर महाराज जी, देखा जाए है तो ये गलत ही, क्योंकि अगर मान लो कि मैंने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, अब मान लो आपको पता होगा आजकल बहुत ज्यादा जो कपल चलते हैं आज के, मतलब होता है ना, मेरे को वो लड़की नहीं मिली या मुझे वो लड़का, तो भाई मैं ब्लैक मैजिक करा दूंगा, सास बहू पे करा देती हैं। तो एक तो मेरी बिना मर्जी से मेरे ऊपर कोई हावी हो रहा है, तो है तो ये गलत ही। तो अगर नाजायज किसी पे हो रहा है तो उसको क्या करना चाहिए रिमूवल के लिए? देखो, रिमूवल के लिए मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा, जितने भी कॉल्स आ रहे हैं, भाई मुझे वो लड़का छोड़ के चला गया, वो लड़की छोड़ के चली गई, महाराज जी ऐसा कर दो वैसा कर दो, मैं तो सभी से ये कहता हूँ, भाई मेरे से गलत काम करवाने कोई भी ना आए। अगर कोई आ रहा है, हाँ उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, उसका तोड़ है मेरे पास, उसको एकदम से काट दूंगा। अगर कोई ये कहे मेरे से कि नहीं जी उसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दो, तो बिल्कुल भी नहीं, उसको धक्के दे के हम बाहर कर देंगे। तो महाराज जी, पता कैसे चलता है कि, जैसे अब थोड़ा दर्शकों के लिए थोड़ी हेल्प हो जाएगी, कि जैसे किसी को पता कैसे चले कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक, एक होता है मन का वहम है कि यार कुछ शायद मेरे प्रारब्ध हैं जिसकी वजह से मुझे आज ये भुगतना पड़ रहा है, या मेरे पे सच में ऐसा ब्लैक मैजिक हुआ है, तो पहली चीज घर पे पता कैसे चलेगी? तभी मैं आपके पास आऊंगा ना, जब मुझे पता चलेगा। उसके बारे में मैं बताता हूँ। एक तो जिसके भी बाल या नाखून गए हैं, उसका बिहेवियर एकदम से बदल जाएगा, उसको गुस्सा ज्यादा आने लग जाएगा। अच्छा। दूसरा, अगर वो सोएगा तो नींद ज्यादा आएगी, और नींद नहीं आएगी तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, या तो नींद बहुत ज्यादा आएगी या नींद बिल्कुल नहीं आएगी। दूसरा इफेक्ट क्या है, वो अपनी धुन में खोया रहेगा, सोचता ही रहेगा। या वशीकरण हुआ है तो वो पूरे घर की बात नहीं मानेगा, बस यही कहेगा मैंने तो वहां जाना है, या मैंने तो वहां, लड़की है तो वो कि मुझे तो वही लड़का चाहिए, मुझे तो वही लड़का चाहिए, मुझे पता ही नहीं है कुछ भी। और परिवार वाले, घर वाले ये कहते हैं कि हमारी लड़की, ये उस लड़के के बारे में बस वही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए। तो घर वालों को भी समझना चाहिए कहीं ना कहीं इस पे ब्लैक मैजिक हुआ है, उस लड़के ने कहीं ना कहीं से करवा दिया है, या उस लड़की ने उस लड़के के ऊपर करवा दिया है कि जो वो उसी लड़की को देख रहा है या उसी के बारे में सोच रहा है। तो हटाने के लिए भी कुछ आप बता सकते हैं घर पे, कुछ किस तरह से कोई करे कि देखो थोड़ा बहुत कुछ? हाँ, उसके लिए मैं इतना कहूंगा, थोड़ी सी सरसों लें, 2 लौंग डाल दें सरसों में, और थोड़ा सा सिंदूर माता रानी के मंदिर में रख दें, और अपनी कुलदेवी को याद करें। कुलदेवी को याद करके और वो मंदिर में रख के सो जाएं। उसके बाद में 7 दिन वो जो
सरसों लौंग और वो है, वो लाल कपड़े में बांध के अपने सिरहाने रख के सोएं, तो उससे रिलीफ मिलेगा, इतना नहीं मिलेगा, रिलीफ मिल जाएगा। मतलब उसके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे, मतलब इतना हो जाएगा कि वो व्यक्ति मेरे तक पहुंच सकते हैं और आएं और एक ही बार में अपने बच्चा या बच्ची जो भी है उसको ठीक करवा के जाएं। और निस्वार्थ कार्य करता हूँ मैं कि मतलब ये नहीं है कि किसी से कुछ लेना है देना है, मतलब ही नहीं है। वशीकरण तो एक बहुत ही मतलब हाइप चीज है, बहुत ही सर्च चीज है। महाराज जी, मैं लास्ट टाइम मूवी देखने गया, एक आई थी थिएटर पे शैतान करके। शैतान मूवी में मेरे को बहुत चीजें नहीं पता लगी वशीकरण के बारे में। दैट मूवी वो पूरी बेस्ड है वशीकरण पे। अच्छा। उसमें डॉल्स थी, जिस तरीके से आपने बताया वो डॉल्स थी, उसमें पिन चुबाई गई और डॉल्स के अंदर से खून भी निकल रहा था। निकलता है, बिल्कुल निकलता है, अपने आप खून निकल रहा था। निकलता है। आपने देखा हुआ है? बिल्कुल देखा है, खून निकलता हुआ डॉल से? बिल्कुल देखा है। बताओ कोई कैसा एक्सपीरियंस? ऐसे कैसे निकल सकता है खून? देखो, अभी आपने कहा कि ब्लैक मैजिक होता क्या है, वो चीज हमने वहां से जो उड़द बताए थे, काले उड़द, वहां से तैयार करे, ला के वो तैयार हो, उसमें डॉल में डाल दिए। एक तो हो गया वशीकरण, सामने वाले व्यक्ति को अपना बनाना। अब दूसरा, उस डॉल से सामने वाले दुश्मन को, उसको हमने दुख देना है। तो कैसे देना है? वो चीजें हैं, एक पर्ची लगेगी, पर्ची होती है कोई, मैं ये नहीं बताऊंगा किस चीज की पर्ची होती है, क्या होता है क्या नहीं होता, उस पे उसका नाम लिखा जाएगा, उस डॉल में फिट करा जाएगा, दे लो दुख। अच्छा। अगर आपने सुई लगाई तो उसमें से ब्लड निकलेगा, वो जो ब्लड आ रहा है उस डॉल पे जो आ रहा है ब्लड, वो सेम उसी का आ रहा है। ऐसा मतलब नहीं है कि वो कहीं और से उसके खून आ रहा है। हाँ, उसी का ब्लड वहां आ रहा है। और जितना भी चुभन यहाँ होगी उससे बहुत ज्यादा चुभन वहां होगी, और वो बस ये कहेगा बचा लो हे ईश्वर मुझे बचा ले। ना वहां डॉक्टर काम आएगा, ना कोई भी, मतलब इस तरह की चीज, ना तो डॉक्टर, ना कोई टेस्ट, ना कुछ काम नहीं आएगा। सब ये कहेंगे ये तो सब नॉर्मल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जबकि उस पर ब्लैक मैजिक हो रहा है, वो जो ब्लड आ रहा है वो वहां सुई लगा रहा है, और इफेक्ट इस चीज का उस व्यक्ति को पड़ रहा है, उसके दुश्मन को। महाराज जी कहते हैं कि भगवान के नाम का ही बहुत प्रभाव होता है। अगर मैं राम राम राम, हनुमान जी कहते हैं मैं राम जी का नाम लूंगा तो कोई कैसे कुछ हो सकता है? हनुमान जी तो खुद स्वयं ही भगवान है। तो जब किसी के ऊपर कुछ ऐसा होता है तो क्या भगवान का नाम लेना सिर्फ काफी नहीं होगा? नहीं, अब मैं उसके बारे में बताता हूँ। अब आप हनुमान जी का, बालाजी महाराज का नाम लेते हैं, ठीक है, ऐसे भी केसेस आए हैं बालाजी से, वो तो खुद वहाँ उनके होटल्स हैं, सब कुछ है, ठीक है, फिर भी वो दुखी हैं। वो आम कैमरे पे नहीं आना चाहते, गुप्त काम करवाते हैं, फिर उनके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा और वो कहते हैं कि महाराज जी अगर हम कैमरे पे आते हैं तो शायद जो हमारे जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो क्या सोचेंगे। तो इसलिए कुछ बालाजी के केसेस मैंने किए हैं, एक नहीं है, 4-5 केस वहाँ के किए हैं। बालाजी तो वहाँ स्वयं विराजमान है, फिर उनके ऊपर इफेक्ट क्यों हो रहा है? तो है ना सोचने वाला विषय। आपके हिसाब से वजह क्या है इसकी? वजह ये, एक तो अब चल क्या रहा है, अब देखो आपने यहाँ कहा कि जी यहाँ बालाजी की शक्ति है, मैं मानता हूँ शक्ति है। अगर यहाँ पे कुछ मांस के टुकड़े कहीं डाल दिए जाएं, वो आपको नजर नहीं आएंगे। आने जाने वाले हैं, शायद कोई हमारी तरह उपासना करता हो, साधक हो, उसको नजर आ जाएंगे। हाँ, यहाँ पे क्यों, वो भी नजर कैसे आएंगे? पहले एक स्मेल आएगी गंदी। जहाँ पे पूजा पाठ की जगह अगर वहाँ मांस के टुकड़े डाल दीजिए, क्या हनुमान जी वहाँ रुकेंगे? पहले आप इस चीज का जवाब दे दीजिए। नहीं रुकेंगे ना। नहीं। वो एक ब्रह्मचारी है, साफ सफाई चाहिए, और वहां पे आप पूजा करेंगे तब वो विराजमान वहां पे होंगे। अगर जहाँ पे वैसे ही गंद इतना मच रहा है और कुछ मांस के टुकड़े या कोई चीजें ऐसी किसी ने डाल रखी हैं इनविजिबल, जो आपको तो नजर नहीं आ रही है, ना आपको आभास हो रहा है, ना वो स्मेल आ रही है, तो किसी साधक को बुलाएं, वो स्मेल करके शायद पता लग जाए उसको और आपका काम हो जाएगा सही। तो ये होता है। तो आपका महाराज जी कभी ऐसा हुआ है कि भूतों ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है कभी? हाँ, 2 बार हुआ है। एक बार हुआ क्या था, शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं जी। मैंने किसी को कोई कार्य करने के, कोई फोन पे समाधान मांग रहा था, मैंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे करके और इस उसमें डाल दे, भाई ये जल यहाँ डाल दे, बस कोई आग ना हो वहाँ पे और कोई बबूल का पेड़ ना हो। बेरी के पेड़ के नीचे डाला था और मेरे इनविजिबल ऐसा प्रेशर हुआ था कि मैं
बहुत पीछे तक गिर गया था। तो 2 दिन में ही डॉक्टर ने कहा कि पस बन गई है पेट में। तो मैं लगभग 3 महीने हॉस्पिटल में एडमिट रहा था। अच्छा, ऐसा अच्छा। इफेक्ट पड़ा था मेरे, इतना बड़ा। ऐसा हुआ था। उफ, तभी आप लेके चलते हो शिव जी का। अब कहते हैं थोड़ी तो प्रोटेक्शन चाहिए। त्रिशूल से बढ़िया क्या होता है, हो सकता है? हाँ, त्रिशूल में सब कुछ है। भोलेनाथ है स्वयं। हाँ जी। महाराज जी, सवाल तो बहुत सारे हैं, चलो पूछ ही लेता हूँ। हाँ। मैंने सुना है हम्म। कि डायन होती है, चुड़ैल होती है, अच्छा उनकी शक्तियां जो होती है उनकी चोटी के अंदर समाई होती है। अच्छा। और कुछ मूवीज भी देखी हैं, डायन नाम से मूवी आई थी जिसमें ओ स्त्री मत आना बड़ा फेमस एक डायलॉग हुआ था। अच्छा। तो उसमें लास्ट सीन में पता लगता है जब उसकी चोटी काटी गई थी तो सारी शक्तियां खत्म हो गई थी। हाँ। इस पे आपका क्या विचार है? नहीं, ये कहीं तक बात सत्य है। कैसे? ऐसा नहीं है, मैं सारी बात तो सत्य नहीं कहूंगा कि चोटी काट दो तो वो इफेक्ट उसका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए सही साधक का होना बहुत जरूरी है। अगर वो वहां से चुड़ैल बाधा है या कोई और बाधा है, उसको खत्म करने के लिए खाली चोटी क्या, कोई भी है, कोई भी सामने फीमेल है, क्या अपनी चोटी पकड़ने देगी? ठीक बात पकड़ है। के तो देखो, चंडी बन जाएगी, दुर्गा बन जाएगी, काली बन जाएगी। कौन पकड़ने देगा ऐसे? और सामने साक्षात चुड़ैल है तो डायन है, पिशाचनी है, तो कैसे? तो उसके लिए 10 महाविद्याओं की जो हमारी पावर है, 10 महाविद्या जो होती हैं देवियां जी। आप वो 10 महाविद्या की बुक्स पढ़ के देखना, उसमें बहुत कुछ आपको मिलेगा। देखो, मैं ये नहीं कहता कि आपको उससे ज्ञान मिल जाएगा। हाँ, आपको इतना जरूर पता लग जाएगा 10 महाविद्या होती क्या हैं, या सामने अगर कोई नेगेटिविटी है तो उसको खत्म कैसे करना है। सारा कुछ तो नहीं लिख रहा, तो कुछ पॉइंट कुछ तो पता लग जाएगा। हाँ। तो महाराज जी, अब क्योंकि एक तो बातें करने का इतना मन है, पर क्योंकि समय की पाबंदी है, तो जी, आखिर जी, के कुछ चंद सवाल हैं, तो चाहेंगे थोड़ा शॉर्ट में अगर बताएं, क्योंकि हम पार्ट 2 भी चाहते हैं कि आपको हम लेकर आए और पार्ट 2 भी हम आप ही के साथ करें। तो महाराज जी, अब हम चाहते हैं कि आप अभी तक की जी टॉप 3 हॉन्टेड प्लेसेस जो आपने विजिट करी हैं, वो आपके हिसाब से आज तक की टॉप 3 कौन सी हैं? तो तीसरे नंबर पे शुरू करते हैं, जो आपको लगे भाई ये बहुत हॉन्टेड जगह है। तीसरे नंबर का मुझे तो अब तो अब तो नॉर्मल आपको ही नहीं लगते लगता, हैं। आपके मुझे लिए तो कुछ भी नहीं नहीं है, लगता। पर हम जैसे बालकों हाँ, के लिए मुझे तो तो haunted आप कुएं में भी उतार दोगे, मैं तो वहां भी रह जाऊंगा नहीं, अकेला। आपकी तो शक्ति जरूर है, हाँ, पर बस। मे बी पहले कभी आपको लगा हो कि हाँ यार, यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा है, जहाँ आपको लगा हो ऐसी? देखो, वहां पे इंडिया नेगेटिव में। भी है और पॉजिटिव भी है। 64 योगिनी है मुरैना में। अच्छा। हाँ, वहाँ 5 बजे के बाद वहाँ के लोग गेट बंद कर देते हैं, और वहाँ कहते हैं ये तांत्रिक विश्वविद्यालय भी है। अच्छा। हाँ हाँ, ओके। और ये सत्य है। अच्छा। अमावस की रात वहाँ पे तंत्र क्रियाएं बहुत ज्यादा, बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, हमारे जैसे साधु संत भी होते हैं रात को। और जब मैं जाता हूँ तो मेरे ख्याल में मैं या मेरा शिष्य शिष्य के लिए क्या होता है, शिष्य को वहां से 30 किलोमीटर दूर मुरैना है, मुरैना में जाके उसको मैं होटल करवा देता हूँ, और या उसका बस शिष्य का मेरा यही काम होता है कि वहां जाके 64 योगिनी छोड़ना, और वहां मैं ऊपर रात को रुकना। रात जी। आप है ना, दिन में भी जाके देखना, आप ये सोचेंगे आप रात को रुक कैसे पाते हैं यहाँ पे। दिन में भी आपको पूरा भय लगेगा। अच्छा। ऐसा लगेगा जितने वो खंबे बने हुए हैं 64 योगिनी के, हर एक के पीछे कुछ ना कुछ नजर आता है। अच्छा। हाँ, ऐसा आपको जाकर दिन में विजिट भी करते हैं। आपको आभास होगा। अच्छा। अब ये देखो कि रात को क्या, एक कहते हैं ना, परफेक्ट साधक चाहिए वहां के लिए। जी जी। और साधनाएं भी बहुत होती हैं वहां पे। 64 योगिनी की जितने साधना कर ली तो उसका कौन बाल बांका कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल आ रहा है, क्योंकि हम जैसे दिल्ली से हैं तो हमारे अंदर एक अलग से आजकल कहते हैं कि चुल होती है। तो काफी टाइम पहले, स्कूल टाइम पहले की बात बता रहा हूँ, वो ये है कि मैं और मेरे स्कूल के दोस्त जी। हम लोग रात को निकले थे नाइट आउट बोल के कि चलो रात को घूम के आते हैं। तो स्कूटियां होती थी उस समय, तो चले गए। तो जैसे आपको पता है लड़के होते हैं, बीच में रोड पे वॉशरूम जाना था तो वहीं हो गया। ठीक है। उसमें से एक दोस्त की तबीयत खराब होने लगी महाराज जी। अच्छा। और बाद में 1 महीने बाद 2 महीने बाद ज्यादा तबीयत खराब होने लगी। तो पता लगा हमें कि यार ऐसा क्या होगा, तो किसी ने दिमाग दौड़ाया तो पता लगा वो सिमिट्री का एरिया था। सिमिट्री किसे बोलते हैं? सिमिट्री जैसे शमशान के आसपास का एरिया हो गया, या फिर जहाँ पे दफनाया जाता है उसके आसपास का एरिया हो गया, तो वहां पे थे, कब्रिस्तान वगैरह या शमशान। अच्छा। तो वहां का एरिया था। तो जब बाद में 6 महीने बाद तबीयत बिगड़ती गई, और जब हवन कराया गया उसके बाद ही वो ठीक हुआ है। अच्छा। यानी डॉक्टर्स ने भी बता नहीं पाए कि क्या हुआ है, उन्होंने भी ये बोला अब तो ये भगवान के भरोसे। अच्छा। फिर हवन हुआ भगवान के भरोसे और फिर वो ठीक हुआ।
तो ऐसी चीजें जब हो जाती है, भूल चूक हो जाती है, गलती हो गई किसी से, तो इससे बचने के क्या उपाय हैं? देखिए, बचने के उपाय पहले तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा, अगर कहीं शमशान है या कब्रिस्तान है, वहाँ पे बाथरूम वगैरह ना करें। और दूसरा, इसके बचने के क्या उपाय हैं? 7 कंकर उसी एरिया की लें और ऐसे करके देख के 7 कंकर को ऐसे करके हाँ जी। और अपने सर के पीछे से फेंक दे, वो तभी के तभी ठीक हो जाएगा। वो उन चीजों को लगता है कि हाँ, मेरे से इन्होंने माफी मांग ली है, ऐसा कर दें तो वो ठीक हो जाएगा सर। अच्छा महाराज जी, अब एक एक लाइन में आपसे उपाय जानना चाहेंगे कि अगर किसी को जैसे नजर लग जाए तो वो क्या करे? नजर लग जाए, गोमती चक्कर और 5 कौड़ी ले, मतलब आजीवन बता रहा हूँ, उसको नजर ही नहीं लगेगी। अच्छा। गोमती चक्कर ले, 5 कौड़ी लें, काली कौड़ी आती है, एक तो पीली होती है, काली होती है, लेके उसके ऊपर से 7 बार घुमा दें। ऐसे करके घुमा सकते हैं या सर से पैर की तरफ ऐसे उतार सकते हैं। उसको काले कपड़े में बंद कर दें और उस पे पानी डाल दें, ठीक है, हो गया। आजीवन नजर ही नहीं लगेगी उस व्यक्ति को। क्या बात है, बहुत अच्छा। जैसे महाराज जी, आजकल ना जो लड़के लड़कियां होते हैं उनके मन में एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि हमारी शादी हो जाए, घर वाले नहीं मान रहे। अच्छा। प्रेम और प्रेमिका, ये जो होते हैं प्रेमी प्रेमिका, इनके लिए कुछ उपाय हो गए, घर वाले मान जाए, इनकी विवाह हो जाए? पहले तो मैं यही कहूंगा, इन सभी लोगों को, जितना भी यूथ है, इनको संबुद्धि दे। और दूसरा, चलो शादी हो जाए या उससे हो जाए, इससे हो जाए, एक यंत्र देता हूँ मैं बना के। वो यंत्र में काफी सारी चीजें हैं, वो मैं तैयार करके देता हूँ। वो अगर उस घर में रखा जाए तो बहुत जल्दी ये जो शादी के बंधन है, ये शादी के बंधन में बंध जाते हैं। महाराज जी, मैंने कहीं सुना था कि अगर जैसे कोई आपसे दूर जाने लगे, तो आप क्या कीजिए, 11 कच्चे चावल का एक चमत्कार करा के देखिए। आप 11 कच्चे चावल लीजिए, उसके ऊपर हल्दी लगा लीजिए और फिर एक एक उस चावल को उस प्रेमिका, जो उसके प्रेमी या प्रेमिका का नाम लीजिए और उसको पौधे में रख दीजिए। अच्छा, तो क्या ऐसे कोई आपके पास चमत्कार है कि कोई जो आपसे दूर जा रहा हो, ब्लैक मैजिक ना हो, कोई पॉजिटिव चीज हो? पॉजिटिव चीज, तो ऐसी कोई चीज? कलावा है, 7 धागे तोड़ लिए, उसमें से 7 धागे, शुरुआत जो करना है वो करना है बुधवार से। क्यों? गणेश जी का वार है, बुधवार से शुरू करें। और करना क्या है, 7 धागे हैं और जाके गणेश जी के पास गए, एक धागा चढ़ाया है, वो जो धागा है वो उनके लिए वस्त्र है। चावल चढ़ा दें, ठीक है, और गणेश जी को, हे गणेश जी महाराज, ये मेरा जो बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, ये मेरे से दूर जा रही है, इसको दूर मत जाने दो, और हे रिद्धि सिद्धि, आप मेरे ऊपर आशीर्वाद रखें, सारा काम हो जाएगा उसका। महाराज जी, बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है जानने की। अभी हम बात कर रहे थे 3 मोस्ट हॉरर प्लेसेस और एक्सपीरियंसेस जो आपके रहे हैं, इसमें से आपने तीसरा तो बता दिया, 64 योगिनी करके। अच्छा। टॉप 2 और टॉप 1 में हॉरर भूतिया एक्सपीरियंस, मैं भी सोच रहा था कि कौन सी है? मैं बताता हूँ आपको। जो 2 में है वो है दिल्ली का एक पैलेस है, जहाँ हमने बहुत कुछ अनुभव किया, बहुत डरावना था, बहुत ज्यादा, मतलब मैं भी माइंड में सोच रहा था कि भाई ऐसा भी हो सकता है। ये दिल्ली का कौन सा एरिया, मतलब नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, एग्जैक्ट ना बताओ वैसे तो? हाँ, वैसे मैं बता देता हूँ, रोहिणी का एरिया था वो। ये तो पास ही है भैया। बता भैया, तभी महाराज जी को बोल, ठीक है, वहां का था। और अब कहते हैं जो 3 नंबर है, जो सबसे खतरनाक, नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे है, वो है देहरादून का। और मैंने शायद आपको दिखाया था, मेरे दोनों पैर है ना, चोट लगी पड़ी है, दोनों पैरों में इस समय चोट है मेरे लगी हुई। मैंने आपको जख्म भी दिखाए थे कि आते हुए आपने दिखाया जख्म। हाँ, वो तो वहां पे उस भूत ने किया था ऐसा कुछ? बहुत कुछ वहां पे हुआ है। आपके साथ हुआ? हाँ, वो कहानी आगे कभी बता देंगे आपको। हाँ, नहीं बिल्कुल महाराज जी। जो मेरे साथ में घटित हुआ, दीपांशु के साथ में घटित हुआ, हमारी पूरी टीम थी वहां पे। और जो होटल में घटित हुआ, मतलब वहां से जो होटल था, वहां से 1 किलोमीटर पे होटल था जहां हम थे, और जो एक जंगल था वहाँ, जो भी कहानी थी वो अगले उसमें हम बताएंगे आपको। मतलब बहुत लंबी है थोड़ी सी। हम 3 रात वहाँ रुके और 3 रात में बहुत कुछ हमने अनुभव किया है वहाँ पे, और अब सब कुछ ठीक हो गया। तो ये भी तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। महाराज जी, बस आखिरी में इस पॉडकास्ट को एंड करते वक्त एक आखिरी चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि आजकल ना लोगों के मन में सवाल आता है कि भाई ये फ्रॉड है, ये जेन्युइन है। अब असल कुछ होता है तभी उसकी नकल भी बनती है। बिल्कुल तो इसके बारे में अगर आप कुछ टिप्पणी कर सकें तो?
देखिए, मैं कभी किसी की निंदा नहीं करता। कौन फ्रॉड है, कौन सही है, कौन नहीं है। हाँ, जो लोग गलत कर रहे हैं, कर्तम सो भोगतम, जो जैसा करेगा भोगना भी पड़ेगा उसको। सभी के लेखे ऊपर लिख रहे हैं, सभी के कर्म ऊपर लिख रहे हैं, जो जैसा करेगा उसको भोगना पड़ेगा। अब कई लोग जैसे आपको सुनने में आया हो कि कहते हैं कि हमने माता देख ली, हमने काली देख ली, हमने शेरावाली देख ली, हमने भगवान देख लिए, हमने बालाजी देख लिए। सभी ग्रंथों में प्रमाण है, ब्रह्म ज्ञान ही लक्ष्य बाण है, और जब ब्रह्म ज्ञान लक्ष्य को भेदता है, ईश्वर तब दिखाई देता है, अन्यथा ईश्वर की प्राप्ति नहीं है। जय जय जय। बहुत अच्छा महाराज जी। तो बहुत ही खूबसूरत पॉडकास्ट आज का। आपका तहे दिल से धन्यवाद महाराज जी। आपने इतने, आपकी एक तो हंसी इतनी प्यारी है, आपसे इतनी एक ऊर्जा आ रही है हमें भी। अच्छा। और ये सिर्फ कैमरे के लिए नहीं, बहुत दिल को बहुत आनंद महसूस हुआ। तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। स्पेशली आप इतना ट्रैवल करते हैं, इतना हेक्टिक शेड्यूल है, उसके बाद भी आप और दीपांशु और आपकी पूरी टीम जो आई, हम सबका हम हृदय से नमन करते हैं और धन्यवाद कहते हैं। एक महादेव का वही और बालाजी महाराज का जयकारा है, वीर बजरंगी, हर हर महादेव। तो दिविज, बस एक आपसे पार्ट 2 के लिए क्या, एक ऑडियंस के लिए भी कुछ चैलेंज तो होना चाहिए ना? क्या ऑडियंस के लिए चैलेंज ये है कि हम 5000 कमेंट्स का चैलेंज देते हैं। महाराज जी के लिए 10,000 करो यार, महाराज जी की बात। मुझे लगता है कि हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं कि आज हम महाराज जी के साथ बैठे हैं, इतना ही बहुत बड़ा है। छोटी सी डिमांड ही रखेंगे, 5000 ठीक है या 6000? चलो जैसा 5000 चलो, नहीं आपने बोल दिया, अब बोल दिया है तो अगले पॉडकास्ट पार्ट 2 आपके लिए आएगा। 5000 कमेंट्स होंगे और हम महाराज जी के साथ एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम।